स्वागत है आपका इस फिल्मी सफर में जहां रोमांच और सस्पेंस आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, शहर में एक खतरनाक अपराधी गिरोह मौजूद है जिसका सरगना है माइकल। वह खुद को ब्लैक रॉबिनहुड कहता है, लेकिन हकीकत में वह ड्रग्स का धंधा करता है, फिरौती के लिए लोगों का अपहरण करता है और वेश्यावृत्ति तक चलाता है। कोई भी गुनाह ऐसा नहीं है जो उसने न किया हो। उसके कारण कई अमीर और बड़े घरानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सामान्य हालत में माइकल को बहुत पहले जेल में होना चाहिए था, लेकिन उसके पास शाही परिवार की राजकुमारी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। अगर वे तस्वीरें सामने आ जाएं, तो शाही परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी डर से स्थानीय प्रशासन उस पर हाथ डालने से बचता रहा। हर बार जब भी माइकल पकड़ा जाता, सबूतों के बावजूद उसे छोड़ दिया जाता। इस गुप्त हथियार के बल पर माइकल और भी निडर होता गया। आखिरकार सरकार तंग आ गई और इस मामले को गुप्त रूप से सुलझाने का काम MI5 को सौंपा गया। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि माइकल ने वे तस्वीर आइलैंड बैंक के सेफ डिपॉजिट बॉक्स में छुपा रखी। इस मिशन की पूरी जिम्मेदारी सूट पहने एक आदमी टिम को दी गई। चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, उसे तस्वीरें हर हाल में वापस लानी। मगर सबसे जरूरी था कि इस पूरे मिशन में MI5 का नाम कहीं भी सामने न आए। योजना के पहले चरण में टिम के विभाग की इंग्रेड ने हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे माइकल के परिवार में घुसपैठ कर ली। इस तरह वह माइकल के भाई हकी से भी जुड़ पाई, जिससे MI5 को और अहम जानकारी मिलने लगी। इधर टिम ने अपनी पुरानी प्रेमिका मार्टिन को ड्रग्स रखने के झूठे मामले में फंसाया, क्योंकि उसे पता था कि मार्टिन चोरों के एक अनुभवी गिरोह को जानती है। सौदे के दौरान मार्टिन ने कहा कि अगर वह इस गिरोह की मदद से बैंक के लॉकर चुराने में साथ देगी, तो बाकी जो भी चीजें मिलेंगी वे सब उनकी होंगी। इस चोरी गिरोह का लीडर टेरी था। कभी वह लंदन की गलियों का बदनाम गुंडा रहा, मगर शादी के बाद उसने अपराध छोड़कर एक इस्तेमाल की हुई गाड़ियों की दुकान खोल ली। वहां उसने एक युवा जोड़े एडी और लिली को भी नौकरी दी थी। टेरी चाहता था कि अब वह ईमानदारी से घर चलाए, लेकिन नई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की वजह से उसका बिजनेस डूब गया और कर्जा बढ़ता चला गया। साहूकार रोज धमकी देने आने लगे। इसी दौरान मार्टिन ने टेरी से मुलाकात की और बताया कि उसके पास अमीर बनने का मौका है। उसने खुलासा किया कि लार्ज बैंक का अलार्म सिस्टम पास से गुजरने वाली मेट्रो से प्रभावित होता है और उसे बदलने के लिए बैंक को 1 हफ्ते का समय लगेगा। इस दौरान अलार्म पूर्ण तरीके से बंद रहेगा। मार्टिन चाहती थी कि बैंक की अंडरग्राउंड तिजोरी में मौजूद निजी सेफ डिपॉजिट बॉक्स को लूटा जाए। उन बॉक्सों में सोना, चांदी और ऐसे गहने थे जिनकी मौजूदगी खुद मालिक भी पुलिस के पास साबित करने से डरते थे। तेरे लालच में था, लेकिन उसे खतरा भी दिख रहा था। उसने पहले मार्टिन को जवाब नहीं दिया और बार से बाहर निकल गया। मगर लौटते समय उसने मार्टिन को सूट पहने एक आदमी टिम से फुसफुसाते देखा। उसे शक हुआ कि मामला उतना आसान नहीं है, लेकिन मार्टिन पर उसके पुराने रिश्ते के चलते भरोसा भी था। आखिरकार उसने अपने दोस्तों डेव, एक एडल्ट फिल्म एक्टर, और केविन, एक फोटोग्राफर, को शामिल कर लिया। चोरों ने एडी और लिली की शादी के मौके पर गुप्त रूप से चोरी की योजना पर चर्चा की। मार्टिन ने लाइट्स बैंक में पहले से एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोल रखा था और इसी बहाने से टेरी को अंदर ले जाकर तिजोरी की स्थिति दिखा दी। उधर डेव और केविन पर्यटक बनकर बैंक की तस्वीरें खींचते रहे। इस दौरान डेव की मुलाकात उसके पुराने परिचित और कुख्यात लू वोगल से भी हुई, जिसके पास भी लॉकर था और जो आगे चलकर इस कहानी में अहम किरदार बनने वाला था। योजना के अनुसार बैंक के पास एक चिकन शॉप थी और उसके बगल में एक लेदर की दुकान बिक्री के लिए तैयार थी। उस दुकान का बेसमेंट सीधे बिल्डिंग के अंडरग्राउंड पार्किंग से जुड़ता था। प्लान यह था कि लेदर की दुकान के बेसमेंट से सुरंग खोदकर सीधे बैंक की तिजोरी तक पहुंचा जाए। गहने लूटने के बाद पीछे से गाड़ी लेकर निकल जाएं। इसके लिए उन्हें टेरी का दोस्त बम्बोस चाहिए था, जो मशीनरी और कंस्ट्रक्शन का एक्सपर्ट था। टेरी ने बम्बोस को भी राजी कर लिया और उसने सुरंग बनाने की जिम्मेदारी भी उठा ली। उन्होंने एक अनुभवी ठग कर्नल को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। कर्नल हमेशा सज्जन व्यक्ति की तरह कपड़े पहनता था। उसके तौर तरीके बेहद शालीन थे। वह अंग्रेजी लहजा बिल्कुल परफेक्ट था।
देखने में वह किसी भी तरह से अपराध से जुड़ा हुआ नहीं लगता था। अब टेरी ने अपनी टीम पूरी कर ली, लेकिन काम शुरू करने से पहले उसने अपनी पत्नी को रेस्टोरेंट में रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर के बहाने बुलाया। असल में वह उसे यह बताना चाहता था कि कुछ समय के लिए उसे परिवार से दूर रहना पड़ेगा। कर्ज में डूबा टेरी मजबूर था कि किसी तरह पैसे जुटाए। अपनी पत्नी विनी से कहा कि ज्यादा सवाल न पूछो, क्योंकि वह झूठ बोलकर परिवार को दुख नहीं देना। उसे बस इतना कहा कि वह उनकी दोनों बेटियों को कुछ दिनों के लिए रिश्तेदारों के घर भेज दे, जब तक वह सुरक्षित न लौट आए। अगले दिन 6 लोगों की यह टीम आधिकारिक रूप से काम पर लग गई। कर्नल ने लेदर गुड्स की दुकान किराए पर ली और अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने की जिम्मेदारी संभाली। दुकान के नवीनीकरण के बहाने उस बिल्डिंग का नक्शा प्लानिंग अथॉरिटी से हासिल कर लिया। उनकी हर हरकत पर टिम के लोग नजर रख रहे थे। टिम खुद भी डायरेक्टर को पूरी रिपोर्ट दे रहा था। उसका प्लान था कि टेरी और उसका गैंग सफल हो जाए तो अंत में वह सब फल खुद ले ले, ताकि MI5 का नाम कहीं न आए। टिम ने खुदाई शुरू कर दी। उसका लक्ष्य था कि सोमवार सुबह बैंक खुलने से पहले मिशन पूरा कर लिया जाए। मगर सुरंग खोदते समय इतनी आवाज हो रही थी कि बगल की फ्राइड चिकन शॉप का बिजनेस प्रभावित होने लगा। दुकानदार ने पुलिस से कंप्लेंट कर दी। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। सब घबरा गए और काम रोक दिया। शुक्र था कि कर्नल आगे आया और अपनी चालाकी से पुलिस को बिना शक के वापस भेज दिया। हालांकि यह साफ था कि अब बाहर निगरानी के लिए किसी की जरूरत जरूर पड़ेगी। टेरी ने अपने भरोसेमंद एडी को मदद के लिए बुलाया। उसे हिस्सा नहीं मिलने वाला था, लेकिन टेरी ने वादा किया कि काम पूरा होने के बाद उसे सेकंड हैंड कार शॉप गिफ्ट के रूप में मिल जाएगी। एडी को बैंक के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर बैठाकर वॉकी टॉकी के जरिए हालात की रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी गई। इसी दौरान टिम भी वहां पहुंचा। उसने 2 आदमियों को पार्किंग की एंट्री एग्जिट पर निगरानी करने का आदेश दिया और खुद अस्थायी तौर पर दुकान के पास नजर रखने लगा। टिम जानबूझकर दुकान के सामने से गुजरा। एडी ने तुरंत रिपोर्ट दी, लेकिन बाकी साथियों को कोई शक नहीं था। सिर्फ मार्टिन समझ गई कि यह टिम है। वह सिगरेट खरीदने के बहाने बाहर निकली और पास के बार में जाकर टिम को अब तक की प्रगति बता दी। लेकिन टेरी भी मार्टिन के पीछे पीछे बार में पहुंच गया और उसने दोनों को बातचीत करते देख लिया। टिम तुरंत निकल गया। मार्टिन ने टेरी को बहाना बनाया कि वह तो बस राह चलते उससे बात कर रहा था। टेरी को शक जरूर हुआ, लेकिन उसने कुछ न कहा। बाद में मार्टिन के जाते ही उसने चुपके से फोन किया। इधर इनग्रेड ने भी टिम को रिपोर्ट दी कि माइकल अब लंदन छोड़कर त्रिनिदाद जाने वाला है और उसने अपने अवैध धंधों का हिस्सा लू वोगल को सौंप दिया है। टिम ने उसे सावधान रहने और खुद को सुरक्षित रखने की हिदायत दी। उसका मानना था कि जब तक तस्वीरें मिल जाएं, माइकल चाहे कहीं भी भागे, पकड़ा जा सकता है। टेरी वापस आकर सुरंग के काम में जुटा, लेकिन अचानक सुरंग धंस गई और वो एक बड़े गड्ढे में गिर पड़ा। गनीमत रही कि वह घायल नहीं हुआ। कर्नल ने गड्ढे का निरीक्षण किया तो पता चला कि यह तो 1665 की लंदन प्लेग के समय का सामूहिक कब्रिस्तान है। संयोग से यह कब्रिस्तान सीधे बैंक की तिजोरी के नीचे था। इससे उनका काम और आसान हो गया। उन्होंने सीधे ऊपर से बैंक वॉल्ट के फर्श की तोड़ डाली। टेरी ने जाकर जांच की और पुष्टि की, हाँ, ये वास्तव में बैंक का वॉल्ट ही है। हालांकि सुरंग से उठती जहरीली गैस और धूल के कारण सबका दम घुटने लगा। थोड़ी देर के लिए रुककर सांस संभालनी पड़ी। इसी बीच बाहर पहरे पर बैठे एडी ने काम की स्थिति पूछी और उसे बेहद अच्छी खबर मिली। सब इतने उत्साहित थे कि वे वॉकी टॉकी पर हंसी मजाक करने लगे, लेकिन उनकी बातचीत गलती से पास के एक रेडियो शौकीन ने सुन ली। उसने अंदाजा लगा लिया कि यह बैंक डकैती की योजना है और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पहले तो पुलिस ने विश्वास ही नहीं किया, मगर उसने बातचीत रिकॉर्ड की और फिर पुलिस को कॉल किया। हालांकि रेडियो की सीमा 10 किलोमीटर की थी और उस क्षेत्र में सैकड़ों बैंक। रिकॉर्डिंग में किसी बैंक का नाम भी नहीं था और फिलहाल टेरी और गैंग आराम कर रहे थे, इसलिए कोई हलचल भी नहीं थी। इस पर चीफ इंस्पेक्टर रॉय ने एक आदमी को रेडियो पर निगरानी करने के लिए कहा और खुद थाने लौटकर स्पेशल एक्शन की तैयारी करने लगे। इसी बीच सब सो रहे थे। मार्टिन अकेली वॉल्ट में चली गई।
टिम ने उसे बताया था कि उसे सेफ डिपॉजिट बॉक्स नंबर 118 ढूंढना है। तभी पीछे से टेरी भी आ गया। उसकी आवाज से मार्टिन चौंक गई। टेरी समझ गया कि मार्टिन सबसे कुछ छुपा रही है। उसने सीधे सवाल नहीं किया, लेकिन इशारों इशारों में उसकी असली मंशा जानने की कोशिश की। मार्टिन टेरी को कभी सच नहीं बताती। जब मार्टिन टेरी के साथ उस बैंक वॉल्ट में अकेली थी, तो उसने अपने शक को मिटाने के लिए एक जोशीले किस का सहारा लिया। सुबह होते ही पुलिस ने की कई गाड़ियों के जरिए पूरी टीमों को बांटकर हर बैंक की तलाशी शुरू कर दी गई, ताकि चोर वॉकी टॉकी से बात करने पर मजबूर हो जाए। उधर टेरी और उसकी गैंग पूरी तरह आराम करने के बाद वॉल्ट में घुस गई और पागलों की तरह लूटपाट शुरू कर दी। हर लॉकर से सोना, गहने और नकद बाहर आने लगे। मार्टिन का पूरा ध्यान लॉकर नंबर 118 पर था, लेकिन टेरी तो उससे भी तेज निकला। लॉकर में माइकल के कुछ दस्तावेजों के अलावा प्रिंसेस मार्गरेट की आपत्तिजनक तस्वीरें मिली। अब टेरी को समझ आ गया, मार्टिन का छुपाया हुआ सच इसी लॉकर में था और यह उसके लिए एक बड़ी मुसीबत भी साबित हो सकता था। मगर टेरी पहले से तैयार था और उसने बाकी साथियों से ये बात छुपा ली। इसी बीच लाइट बैंक के सामने 2 पुलिस कारें आ गईं। एडी ने वॉकी टॉकी से सबको बताने की कोशिश की, जिसे पुलिस भी सुन रही थी, लेकिन पूरे शहर के बैंकों पर पुलिस मौजूद होने के कारण वे लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे। बैंक मैनेजर ने पुलिस के साथ वॉल्ट देखने की कोशिश की, लेकिन चूंकि दरवाजा बाहर से सही सलामत था और उसे खोलने की अनुमति डायरेक्टर से सोमवार को ही मिल सकती थी, इसीलिए पुलिस और मैनेजर वापस चले गए। गैंग ने राहत की सांस ली और तुरंत निकलने का फैसला लिया, लेकिन तभी अचानक एक एम्बुलेंस बैंक के सामने आ गई। एडी वॉकी टॉकी उठाने ही वाला था कि वह गलती से नीचे गिर गया। टेरी को जब एडी से जवाब नहीं मिला, तो उसने खतरा भांपकर सबको पैकअप करने और निकलने का आदेश दिया। किस्मत से एडी की यह गलती गैंग को बचा गई, वरना पुलिस उस तक पहुंच सकती थी। टेरी ने पहले से ही प्लान बदल दिया था। उसने एक ड्राइवर को हायर किया था और अपनी गैंग के साथ चोरी का माल दूसरी गाड़ी में ले गए, जबकि पुलिस के हाथ खाली कार लगी। बाद में सभी एक पुराने वेयरहाउस में पहुंचे और लूट का बंटवारा करने लगे। वहीं उन्हें उच्च अधिकारियों और मंत्रियों की गुप्त और शर्मनाक तस्वीरें भी मिली। बम्बोस और कर्नल ने अपना हिस्सा लेकर तुरंत निकल लिए। अब टेरी ने राजकुमारी की तस्वीरें सबको दिखाई और मार्टिन को सच बताने पर मजबूर कर दी। तभी सबको समझ आया कि इस पूरी प्लानिंग में उसने बहुत कुछ छुपाया और इसमें MI5 का हाथ है, जो पुलिस से भी कहीं ज्यादा खतरनाक। डेव ने समझा कि अब सबसे जरूरी है भाग, और वह अकेला ही निकल पड़ा। टिम को एहसास हुआ कि टेरी ने उसे चकमा दे दिया है, क्योंकि वे तस्वीरें उसके लिए भी जानलेवा साबित हो सकती। अगले दिन जब वॉल्ट खोला गया, तो बैंक मैनेजर बैंक की खराब हालत देखकर हैरान रह गया और पूरी खबर मीडिया में फैल गई। शहर भर के अखबारों ने इस डकैती के बारे में इस बार मार्टिन और टेरी ने टिम से नॉर्थ आइलैंड ट्रेन स्टेशन पर मिलने का प्लान बनाया। टेरी केवल कुछ तस्वीरें ही लेकर पहुंचा और टिम से मांग रखी कि वे सरकारी माफीनामा, नए पासपोर्ट और एग्जिट परमिट चाहते हैं, तभी बाकी तस्वीरें देंगे। MI5 डायरेक्टर खुद फंस चुका, क्योंकि इन तस्वीरों में बड़े बड़े नेताओं और अफसरों का नाम भी था। इस मामले में संसद तक को हिला दिया। डायरेक्टर को डी नोटिस जारी करने की मांग करनी पड़ी थी। उधर लू वोगल और उसकी पार्टनर सोनिया बुरी तरह डर गए। उनकी तिजोरी में पुलिस को दिए गए रिश्वत के रिकॉर्ड और मंत्रियों की गंदी तस्वीरें, अगर वह बाहर आ गया तो उसका सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। वोगल ने विदेश में छिपे माइकल को भी खबर कर दी। माइकल के पास राजकुमारी की तस्वीरें उसकी ढाल थी, लेकिन अब सरकार उन पर हाथ डाल। इससे घबराकर उसने शक करना शुरू कर दिया कि उसके करीबी ने ही गद्दारी की है। और इधर आखिरकार टेरी और टिम की मुलाकात हो ही गई। अब रिपोर्ट डायरेक्टर को दे दी, लेकिन अब मामला इतना गहरा हो गया था कि सिर्फ एक राजकुमारी ही नहीं, बल्कि बड़े नेताओं के नाम भी इसमें शामिल थे। उधर वोगल ने ब्रश पुलिस वालों को डेव
को पकड़ने का आदेश दिया, जो भागने की कोशिश कर रहा था। डेव पर हुई बेरहमी से यातना के बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। 2 भ्रष्ट पुलिस अफसरों ने डेव से मिली जानकारी का इस्तेमाल बाकी लोगों को ढूंढने के लिए किया। जब वे मार्टिन के घर पहुंचे तो वहां MI5 के लोग मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें भगा दिया। आखिरकार उन्होंने एडी को टेरी के गैरेज से ढूंढ लिया, सीधे उसे अगवा कर लिया। जाते जाते उन्होंने एडी की पत्नी के लिए एक बिजनेस कार्ड भी छोड़ दिया ताकि वो टेरी से संपर्क करे। इस बीच लाइट बैंक डकैती की खबर पूरे लंदन में आग की तरह फैल चुकी। पुलिस लगातार रेडियो पर टेरी और उसकी गैंग की बातचीत की रिकॉर्डिंग प्रसारित कर रही थी। टेरी की बड़ी बेटी ने अपने पिता की आवाज पहचान ली और माँ को बताया, और तभी उसे टेरी का फोन आया। टेरी ने ज्यादा समझाने का समय न होने पर सिर्फ इतना ही कहा कि वो सुरक्षित है, और वेंडी व बच्चों को सख्त हिदायत दी कि वे बाहर ना निकलें। इसके बाद टेरी ने गैराज पर फोन किया तो लिली रोते हुए बोली कि एंडी को तो उठा कर ले गए हैं, और उसने एक नंबर भी बताया जो भ्रष्ट अफसर छोड़ गए थे। टेरी ने उस नंबर पर कॉल किया। फोन उठाते ही लू वोगल की साफ धमकी सुनाई दी। अगर टेरी ने लेजर और शाही परिवार की विवादास्पद तस्वीरें सौंप दी तो ही एडी की जान बचेगी, लेकिन टेरी के लिए वो तस्वीरें ही आजादी की एकमात्र कुंजी थी, इसलिए देना नामुमकिन था। वहीं उन्हें इस लेजर के बारे में कुछ याद नहीं था। उन्होंने फोन पर साफ इनकार कर दिया। जब टेरी झुकता नजर नहीं आया तो वोगल ने डेव को गोली मारने का आदेश दे दिया। अब एडी मौत के डर से बुरी तरह रोने लगा। वोगल ने आखिरी चेतावनी, सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास, वरना एडी मारा जाएगा। लू वोगल की धमकी के बाद टेरी और केविन तुरंत ट्रंक में लेजर ढूंढने लगे, और अंततः उन्हें एक ढेर में वोगल के नाम वाला लेजर मिल गया। उसमें कई पुलिस अधिकारियों और बड़े अफसरों की रिश्वत की डिटेल थी। अब समस्या यह थी कि इसे किसे सौंप। अगर वोगल को देते हैं तो MI5 कभी नहीं छोड़ेगा, और अगर MI5 को तस्वीरें दे दे तो एडी की जान खतरे में ही थी। उन्होंने तय किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ खेलना होगा। टेरी ने वोगल से बात की और सौदा तय किया। कल सुबह 11 बजे पेडिंगटन स्टेशन पर एडी के बदले सामान। अगर वोगल ने धोखा दिया तो वह रिश्वत के सबूत पब्लिक कर दे। डर के मारे वोगल मान गए। उधर बैंक डकैती वाले गैंग के 2 और सदस्य रहस्यमय तरीके से मारे गए। टेरी ने पासपोर्ट फोटो लेकर टिम से मुलाकात की। टिम ने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन खुद मामला देखे। लेन देन का समय वही रखा गया था, सुबह 11 बजे पेडिंगटन स्टेशन। इसी बीच माइकल ने एग्रिट की असली पहचान जासूस के रूप में जान ली और उसे एक फार्म हाउस में बेरहमी से मार डाला। अगली सुबह टेरी और गैंग ने तैयारी शुरू की। उन्होंने अखबारों से बैंक डकैती की जांच कर रहे पुलिस अफसर का नाम ढूंढा और वोगल की रिश्वत वाली लिस्ट से मिलाया। पता चला कि चीफ इंस्पेक्टर रॉय का नाम उस लिस्ट में नहीं है, यानी वह ईमानदार आदमी। टेरी ने लेजर का एक पन्ना फाड़कर केविन को दिया और कहा कि वह रॉय को सौंप दे। रॉय को पूरा सच बताया गया और कहा गया कि अगर वो पूरी लिस्ट चाहता है तो सुबह 11 बजे स्टेशन पहुंच जाए। स्टेशन पर टेरी और मार्टिन अलग हो गए। टिम पहले से ही मौजूद था, लेकिन टेरी से मिलने लॉर्ड माउंटन आए। तभी वोगल और भ्रष्ट अफसर एडी को लेकर आए, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि MI5 के एजेंट आसपास हैं, वो एडी को लेकर पीछे की ओर भागे। टेरी घबराकर दौड़ा और सौभाग्य से माउंटबेटन समय पर पहुंच गए। सौदा पूरा हुआ और टेरी ने वोगल को पकड़कर बुरी तरह पीटा। तभी दूसरा भ्रष्ट अफसर बंदूक उठाकर टेरी पर तानता है, लेकिन टेरी ने उसे भी काबू कर लिया और एडी को बचा ही। इसी दौरान चीफ इंस्पेक्टर रॉय अपनी टीम के साथ पहुंच गए और सभी को पकड़ लिया। सामान्य स्थिति में टेरी और उसकी गैंग को भी सजा मिली, लेकिन उनके पास लॉर्ड माउंटबेटन का साइन किया हुआ माफीनामा था, इसलिए रॉय ने उन्हें छोड़ दिया। टेरी ने वादा निभाया और लेजर रॉय को सौंप दिया। MI5 ने तस्वीरें भी वापस पा ली और माइकल को पकड़ने के लिए ट्रिनिडाड पहुंच गए। वहां उन्हें एग्रिट की लाश मिली और अंततः माइकल को 1975 में कई अपराधों के लिए फांसी दे दी गई। कहानी यहीं खत्म होती है। फिल्म कैसे लगी नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का मजा लेते रहिए। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।